महाराष्ट्र के तापी नदी किनारे बसे छोटे से गांव प्रकाशा में रहता गरीब मजदूर सुरेश भाऊ गरीब होकर भी हमेशा खुश रहता था। पर जितना वो खुश रहता था, उसकी बीवी उतनी ही चिड़चिड़ी और लालची स्वभाव की थी। जब भी पति काम से लौटता, वो चिढ़कर कहती, ओफो, तुम्हारे साथ रह के जिंदगी भर फक्कड़ की फक्कड़ ही रहूंगी क्या? अरे कुछ ऐसा करो कि रातों रात अमीर हो जाएं। अरे रातों रात कैसे अमीर हो सकते हैं काव्या? एक छोटी सी नाव में लोगों को नदी के इस किनारे से उस किनारे पहुंचाने में कहाँ इतना पैसा मिलता है? तुम सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाओगे। बस नाव पर लोगों को पहुंचाकर घर पहुंच जाते हो। अरे जाओ, बाहर की दुनिया देखो, लोगों को कमाता देखकर कुछ सीखो, कमाओ, जाओ। और अक्सर तंग आकर वो घर से निकलकर वापस नदी किनारे जा बैठा और नदी में बहते पानी को देखता हुआ अपनी किस्मत के बारे में सोचता रहता। एक दिन ऐसे ही वो नदी किनारे टेंशन में बैठा हुआ रहता है कि तभी देखता है अरे क्यों मरना चाहती है? इंसान तो पागल होते ही हैं। मछलियाँ भी पागल होती हैं क्या? पर ये इस तरफ क्यों बार बार निकल कर आ रही है? किसी और तरफ क्यों नहीं? अरे बाप रे! तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बच्ची की जान बचा ली। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। जाओ ना यार, अपनी बच्ची को तो बचा नहीं पा रही थी, मुझे दोगी। तुम्हारा सोचना सही है। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे पुकार लेना। मेरा नाम रानी मछली है। घर आकर सुरेश भाऊ ये बात अपनी बीवी को बताता है तो बीवी एकदम भड़क जाती है। रहे तुम मेरे बेवकूफी। अरे अगर मछली बोल रही थी तो इसका मतलब वो कोई मामूली मछली नहीं थी। अरे उससे कुछ मांग लिया होता। उसने कहा है जब भी किसी चीज की जरूरत हो आकर मांग लेना। तो यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ और खूब सारे पैसे मांग कर लाओ। अरे वो मछली पैसे कहाँ से देगी? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है मांगना। जाओ मांगो। सुनकर वो नदी किनारे जाकर रानी मछली को पुकारता है। वैसे ही रानी मछली नदी में से अपना सर निकालती है तो वो कहता है, आपने कहा था जो मांगोगे दूंगी। मुझे इतना पैसा दे दो कि घर में कभी खाने पीने की कमी ना रहे। दे दिया, जाओ घर पर। वो घर आता है तो देखता है उसके घर में पैसा ही पैसा है और बीवी बैठी गिन रही है। पूछने पर वो बताती है, अरे जैसे नदी की लहर आती है ना, वैसे ही ये पैसे बहते हुए घर में आए। ऐसे क्या देख रहे हो? जब इतना पैसा आ गया है तो घर भी तो बड़ा होना चाहिए। इतने से घर में इतना पैसा शोभा देता है क्या? जाओ मछली से बड़ा घर मांग कर आओ। पागल हो गई हो क्या? पागल होती तो अभी इतना सारा पैसा नहीं मिलता। जाओ जाकर बड़ा घर मांग कर आओ। सुरेश भाऊ वापस नदी किनारे पहुंचकर उस मछली को पुकारता है तो रानी मछली आती है और उसके मांगने पर कहती है, जाओ, तुम्हारा बड़ा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुनकर वो घर की तरफ भागता है। वो घर पहुंचता है तो सरप्राइज हो जाता है। उसकी छोटी सी झोपड़ी की जगह बड़ा सा बंगलो खड़ा हुआ है और बंगलो में उसकी बीवी एकदम ठाठ से सोफे पर कीमती गहनों को पहनकर बैठी हुई है। पति के आते ही वो कहती है, अरे इतने बड़े बंगलों में रहने वाली मैं पैदल चलूंगी क्या? जाओ रानी मछली से कार मांग कर लाओ। तू पागल हो गई है क्या काव्या? बार बार रानी मछली के पास जाकर मांगना अच्छा लगता है क्या? मैं नहीं जाऊंगा। देखो ज्यादा मगजमारी मत करो, चुपचाप जाओ और कार मांग कर लाओ। फिर अपने पास सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें मांगने जाने को नहीं कहूँगी। सुनकर वो मजबूर होकर वापस रानी मछली के पास जाकर कहता है तो रानी मछली भी कहती है, जाओ, तुम्हारी बीवी कार में तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुनकर वो वापस आता है तो सरप्राइज से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बीवी एकदम सजी धजी मॉडर्न हुई कार में बैठी सचमुच उसका इंतजार कर रही है। वो कार में घूमने निकल जाते हैं। वो अपनी कार में बाहर निकलते हैं तो हर कोई उन्हें देखता है। बीवी उन्हें देखता देख
और भी घमंड से अकड़ जाती है। रात को वो सोचती है, मैंने इनसे कह दिया है कि अब इन्हें मछली के पास जाकर मांगने को नहीं कहूँगी। ये मछली के पास ना जाएं, पर मछली तो हमारे पास आ सकती है। क्यों ना हम उस मछली को ही पकड़कर घर ले आए। जब भी जो भी चाहिए होगा उससे मांग लिया करूँगी। सोचकर वो मछली का जाल लेकर जाती है और अपने पीछे जाल छुपाए रानी मछली को पुकारती है। आपने मेरे पति सुरेश की बहुत मदद की है। मैं आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। एक बार दर्शन दे दीजिए प्लीज। सुनते ही रानी मछली पानी से ऊपर आती है। जैसे ही वो ऊपर आकर उसकी तरफ देखती है, बीवी अपने पीछे छिपाए जाल उस पर फेंक कर उसे पकड़ लेती है और कहती है, मेरे पति तो बेवकूफ हैं, जो तुझ जैसे मछली को पकड़कर भी छोड़ दिया, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल, आज के बाद तू मेरे घर पर ही रहना और मैं जो मांगूंगी मुझे देती रहना। कहती हुई उसे लेकर घर पहुंचती है तो सरप्राइज रह जाती है। उसके बड़े बंगलों की जगह वही पहले वाली छोटी सी झोपड़ी आ गई है। घर के बाहर की कार की जगह सुरेश भाऊ की टूटी फूटी साइकिल खड़ी है। सुरेश भाऊ भी अपनी उसी लुंगी बनियान में लेटे हैं। वो भागकर तिजोरी देखती है तो उसमें से सारे कीमती कपड़े, जेवर सब गायब। बड़े बेड और सोफे की जगह टूटा हुआ पलंग, टूटी हुई कुर्सी वापस आ गई है। वो एकदम से अपने पति को झिंझोड़ती हुई नींद से उठाकर पूछती है, अरे देखिए, ये सब क्या हो गया? अरे ये रानी मछली तुम्हारे पास कैसे? मैंने सोचा रोज रोज रानी मछली से मांगने जाने से तो अच्छा है इसे ही घर ले आऊं। और यही इनकी सबसे बड़ी भूल हो गई। मैं जब तक आजाद पानी में रहती हूँ तब तक ही मेरा जादू रहता है। एक बार किसी लालची इंसान के हाथ में आ जाती हूँ तो मेरा जादू खत्म हो जाता है और जादू के साथ साथ जो भी अपने जादू से दिया हो वो भी खत्म हो जाता है। क्या मतलब अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा? नहीं, तुम्हारे लालच ने